तो मैटर में जो सॉलिड है, ये देखो, सॉलिड के पार्टिकल्स को अगर हम क्या करें बताओ, हीट करें तो क्या होगा? ये सॉलिड के पार्टिकल्स ऐसे ऐसे होते हैं, क्या ये अरेंज्ड होते हैं? और अगर इनको हीट किया जाए तो क्या होगा बोलो? अगर इनको हीट करेंगे तो इनके पार्टिकल में वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा। इनमें क्या शुरू हो जाएगा बोलो? और वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा। एंड आफ्टर व्हेन द वाइब्रेशन स्टार्ट्स तो क्या होगा? देन these will break the bonds between them. Now these are tightly clinched. अगर मैं इसको नीचे से हीट करूं तो क्या होगा बोलो? ये अपनी जगह वाइब्रेट करेगा और बहुत ज़्यादा वाइब्रेट। मान लो जैसे तुम लोग सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे हो और हर एक को हिलाया जाए तो क्या होगा बोलो? क्या उनके हाथ टूट जाएंगे? हाथ छूट जाएगा। तो वैसे ही इनमें भी होता है कि ठीक है, अभी ठीक हो गया तुम्हारा? सही है ना, समझ में आ गया बात? तो व्हेन सॉलिड इज हीटेड, तो सॉलिड अगर हीट होगा तो क्या होगा बताइए? नाउ ठीक है, तो इसमें क्या होगा? नाउ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? नाउ लिक्विड। अब पार्टिकल क्या होंगे? विद इन देयर सरफेस दे विल फ्रीली मूव, और ये क्या कहलाएंगे? लिक्विड। अगर लिक्विड को भी हीट करेंगे तो क्या होगा? तो इसका जो पार्टिकल है वो अपनी सरफेस को छोड़कर हवा में उड़ जाएंगे, और ऐसी स्थिति में नाउ दिस पार्टिकल गेट कन्वर्टेड इनटू, किसमें हो जाएगा बोलो? गैस। तो इस तरीके से होगा। तो अब अगर देखिए, तो हमने क्या बताया कि सॉलिड को अगर हीट करें तो लिक्विड, और लिक्विड को हीट करें तो गैस में कन्वर्ट होगा। अब उल्टा करें, गैसेस को कूल करो। कभी तुमने देखा है कि ग्लास में अगर बर्फ रख दिया जाए, बर्फ का पानी, आइस वाटर, तो इसमें जो बाहर के वेपर्स हैं, बाहर ह्यूमिडिटी होती है, वो कूल हो करके इसमें आते हैं, टकराते हैं और अपनी वाटर ड्रॉपलेट्स छोड़ देते हैं। कभी ऐसा देखा है? कि बिल्कुल ठंडी पेप्सी और बाहर एक पानी की लेयर आ जाती है। तो यानी जो बाहर ये गैसेज हैं, इनको अगर कूल किया जाए, आप देखते हो सुबह शाम उसमें टब में पानी भरा रहता है, उसको मुझे फेंकना पड़ता है, वो एसी से पानी निकलता है नहीं। सो व्हेन गैसेस कूल्स then they get condensed into liquid, वे किसमें कंडेंस हो जाती है? अब उल्टा किया जाए, अगर तुम्हें गैस से लिक्विड में अतिरिक्त कन्वर्ट करना है तो तुम्हें क्या करना चाहिए? फ्रिज में रख दो। तो अगर कूलिंग है, जहाँ पर कूल होता है, या आप देखिए क्लाउड्स ऊपर जाते हैं इवेपोरेट होकर, तो ऊपर होकर के वो कूल होकर के वाटर बन जाता है, ठंडी जगह पर रखना है। और एक और चीज बताओ, अगर तुम लिक्विड को कूल कर दो तो क्या होगा? सर वो आइस बन जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर मैं आइस को हीट करूं तो क्या होगा? वाटर बन जाएगा। और वाटर को और हीट कर दूं गैस, तो स्टीम हो जाएगी। और स्टीम को अगर तुम कूल कर दो तो वाटर, और वाटर को भी और कूल कर दो तो वो आइस हो जाएगा। फिर से समझिए, कहने का मतलब है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, इसे क्या कहते हैं? मेल्टिंग। दैट इज कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू। मैटर बता देंगे, जिसको आप छू सकते हो और फील कर सकते हो अपने चारों तरफ, और जिनमें सब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है वो सब मैटर। कोई भी चीज़ जो आप अपने सेंसर से फील कर रहे हो, हवा बह रही, फेस पे लग रही है, वो भी मैटर है, क्योंकि उसमें भी पार्टिकल्स हैं, ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के, हाइड्रोजन के, एनीथिंग विच यू कैन फील विद योर सेंसेस, ठीक है, एंड इट कंटेन्स सम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसे क्या कहेंगे? मैटर। अब देखो, जैसे जैसे बताया जाए वैसे वैसे चित्रांश आप उसको ग्रैस्प करो। लेट लर्नर कभी नहीं बनो। जैसे जो भी बच्चे हैं वो आधे नंबर का ही गलत करते हैं।
ऐसा नहीं बनना हो कि भी हमें आता ही नहीं, हम तो लेट लर्नर है सर, ऐसे नहीं करो। तुमको ये देखना है कि पूरे ही ले आओ, यही ट्राई करो हर बार। 4 बार सोचोगे तो 3 बार पूरे आ जाएंगे। तो अब देखो, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, इसे क्या कहेंगे? मेल्टिंग। ठीक है, अब आगे देखो, दैट इज, यहाँ तक ये चीज मेल्टिंग हो गई, ये क्या हो गई बोलो? मेल्टिंग हो गई। अब कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस क्या होगा? वेपराइजेशन। इसे क्या कहेंगे? कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, तो उसे क्या कहेंगे? वेपराइजेशन। लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड वेपराइजेशन। ठीक है, हाँ, इसको क्या कहेंगे? वेपराइजेशन। अब आपका सेट होगा तो आप इधर आ जाओ, इसको बैठने के लिए, क्योंकि इनको परेशानी होगी तो यहाँ बैठ जाओ। आइए, वेपराइजेशन समझ में आ गया? 3 में फिर लिखते नहीं बनता है प्रॉपर्ली। ओके, वेपराइजेशन समझ में आ गया। अब मुझे बताओ, अगर कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड को क्या? कंडेंसेशन। उसे क्या कहेंगे? कंडेंसेशन। जो वाटर ड्रॉपलेट्स वेपराइज होती है, बोलो वो जाकर ऊपर क्या हो जाती है? कंडेंस इनटू क्लाउड। इसमें कंडेंस हो जाती है क्लाउड्स में। दैट इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू, किसमें बदल जाना? लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। क्या हेमंत आप मुझे बताएंगे कि ये जो एटमॉस्फेयर में वेपर्स हैं वो यहाँ पर आकर के ड्रॉपलेट्स बना रही हैं, ये कौन सा प्रोसेस है? कंडेंसेशन। इसको क्या कहेंगे? कंडेंसेशन कहेंगे। और ये कौन सा प्रोसेस है? ये आपके कप में ये जो टी रखी है, ये ऐसे उड़ रही है, बोलो। दिस इज वेपोराइजेशन। अब देखो, मान लीजिए ये आपके घर में प्लेट है और उसमें आइस है जो कि ऐसे ऐसे धीरे धीरे पिघल रही है, तो ये कौन सा प्रोसेस? मेल्टिंग। दैट इज मेल्टिंग। सही है, तो ये चीज मेल्टिंग हो गई, ये मेल्टिंग है। दिस प्रोसेस इज मेल्टिंग, दिस प्रोसेस इज कंडेंसेशन। और ये जो आपके घर में फ्रीजर रखा हुआ, उसमें एक फ्रिज भी बना हुआ है, इस फ्रीजर के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? दैट इज फ्रीजिंग हो रही है। तो इस पे फ्रीजिंग हो रही है, दिस इज फ्रीजिंग। अब जरा देखो, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड को क्या कहेंगे? फ्रीजिंग। देखो कन्वर्जन ऑफ वेपर, वेपर का लिक्विड में बदल जाना, उसको क्या कहेंगे? कंडेंसेशन। ठीक है, भाप का द्रव में बदल जाना संघनन कहलाता है। इट इज नोन एज कंडेंसेशन। फ्रीजिंग क्या है? वेपर नहीं, आइस नहीं, सॉलिड। कन्वर्जन ऑफ, किसी भी डेफिनेशन में वाटर वर्ड नहीं यूज करना, लिक्विड वर्ड यूज करना, सॉलिड और गैस या वेपर, इतना ही कर सकते। ठीक है, स्टीम नहीं यूज कर सकते, वाटर, क्योंकि ये सभी इन जनरल प्रोसेस है, सिर्फ पर्टिकुलर वाटर के टर्म्स में बात नहीं करना। ना तुम स्टीम यूज करोगे, ना वाटर, ना आइस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, यही वर्ड यूज करना। इट इज नोन एज फ्रीजिंग। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड, इसमें लिक्विड टू सॉलिड, इनटू सॉलिड, उसे क्या कहेंगे? फ्रीजिंग।
इट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। अब देखो सब्लिमेशन क्या होता है, Solid into vapor. तो अच्छा बता रहे हैं। सब्लिमेशन देखो, दैट इज कन्वर्जन ऑफ, ओके। now देखो सब्लिमेशन क्या है। तो अभी हम आपको आयोडीन दिखाएंगे, तो आयोडीन क्या होगा, वो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इट इज डायरेक्टली कन्वर्टिंग इनटू वेपर। ये चीज देखो, now sublimation of iodine। तो ये चीज देखिए कि जो आयोडीन है ये क्या हो रहा है, Today we are going to study effect of heat on iodine. आयोडीन Okay, just observe. I am giving iodine crystals which I have taken in this. Iodine is a sublimable solid. ये As सीधा soon as गैस I बन heat, गया, you क्या बन can गया, see it turns into vapors. देखो वेपर्स देख रहे हो, क्या नहीं कर रहे हैं, Water लिक्विड नहीं बना, is लिक्विड नहीं बना, गैस बन गया। अब मुझे बताओ कि कभी तुमने देखा कि घर में कपूर होता है और जब उसको जलाते हैं तो क्या लिक्विड बनता है कि गैस बन जाता है, Yes. तो उसे सब्लिमेशन कहेंगे। तुमने नेफ्थलीन बॉल देखी जो वास वैसे में सब जगह, अब वो अपने आप गैस बन जाती है, तो ये सब किसका प्रोसेस है, सब्लिमेशन का। तुमने ड्राई आइस देखी है, Yes, जो sir. आइसक्रीम के बाद कोन है, तो वो जो आइस है Vapor जैसा निकलता है. वो भी है सर सॉलिड से गैस, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। सर सॉलिड से गैस को कन्वर्ट कर देते सीधा आप ये देखेंगे ये ड्राई आइस Do है, you know CO2. dry ice is solid form of CO2? Subscribe to the channel. तो ड्राई आइस अगर सीधे ये देखो बच्चों ड्राई देख रहे आइस, हो ये क्या, ये ड्राई आइस है, ये ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। इसमें सब्लिमेशन का एक प्रोसेस होता है, वो ये सॉलिड गैस बन कार्बन जाएगी, डाइऑक्साइड CO2। डायरेक्टली लिक्विड में ना जाकर के डायरेक्टली गैसेस स्टेट में फॉर्म होता है, मतलब डायरेक्टली गैस स्टेट में ट्रांसफर होता है, बदल जाता है, ठीक है। इसी प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। देखो अगर मैं इसको अगर मैंने ग्लास में डाल दिया, देखो ये ग्लास में क्या है, पानी है, ठीक है। इसमें अगर मैंने ग्लास में डाल दिया तो देखो क्या नजारा आता है, देखो इसमें कभी लगेगा एक बात आपको कि ये पौधे को डायरेक्टली नीचे जा रहा है। अगर दूसरी चीजों को, कुछ भी चीज को अगर हम लोग जलाते हैं, तो आपने देखा कि अगर मान लीजिए ड्राई आइस को पानी में डाल दिया जाए तो क्या होता है बताइए, ये ऐसे फ्लावर बनते शादी बना के कुछ चला जाता है। सब्लिमेशन बताओ, हमारे मुंह से जो Conversion of vapor आती है वो solid sublimation. conversion कन्वर्जन ऑफ, बोलो solid into gas, solid into gas directly इनटू गैस। ये सही कह रहे हैं कि डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस। कैसा कन्वर्जन, direct डायरेक्ट कन्वर्जन। अब उल्टा काम करो, मान लीजिए हम चाहते हैं कि डिपोजिशन, तो डिपोजिशन क्या है, डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ डायरेक्ट। ये जो हम ड्राई आइस बनाते हैं ये फैक्ट्री में बनाएगा, CO2 गैस लेके सीधा बर्फ बना देगा, जो हम सांस छोड़ रहे हैं ना वही गैस बन, वही बर्फ बन जाए। सर ये उसको collect heating करते का है हैं। इसके बाद कन्वर्ट डायरेक्ट, हाँ बोलो सर ये direct यहाँ पे आइस हीट किया तो वाटर। अब देखो डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ, इसका कन्वर्जन बताइए, gas into solid is called गैस इनटू सॉलिड इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे, deposition डिपोजिशन, उसको डिपोजिशन कहेंगे। तो सब्लिमेशन हम देखेंगे आयोडीन का कैसे होता है। अभी आपने देखा था पर्पल कलर का निकल रहा था धुआं, ऐसा आपने देखा था। yes sir जैसे ये आयोडीन है, ठीक है। अब इस आयोडीन को हम सब्लिमेट करके देखेंगे कि क्या इसमें कुछ हो सकता है। तो यस इट सब्लिमेट्स, ठीक है, इसमें सब्लिमेट हो जाएगा, ड्राई है इसमें सब्लिमेट हो जाएगा। ओके अब देखिए
ये देखो, ये मेरे हाथ में रखे रखे ही हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, अगर आग लगाएंगे तब तो पर्पल होगा, लेकिन तुम देख रहे हो मेरे हाथ में पीछे ये ब्राउन प्रेशर सी शो होगा, खुलता जा रहा है। देख रहे हो, रखते रखते ही हो जाएगा, गायब हो जाएगा गरम कर। लेकिन हम उतना करेंगे नहीं कि देखो पीछे और डालेंगे, उड़ रहा है। ठीक है, देख रहे हो ना पीछे प्रेशर, पीछे देख रहे हो, तो ये सब्लिमेट हो रहा है। ये क्या क्या चीज हो रही है, सब्लिमेशन। पीछे देख रहे ना कैसे सब्लिमेट हो रहा है। पीछे पीछे का ही ट्रेस देख लो, ये देखो कितना सब्लिमेट हो गया। ये देखो कितनी जरा देर में ये पूरा सब्लिमेट हो गया। बट उतना करेंगे नहीं तो फिर कॉस्टली बहुत होता है। ये 700 रुपये का ही हैं? ये, हाँ बहुत कॉस्टली होता है। बॉडी की तुम्हें समझ में आ गया, ये बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। अगर किसी को थ्रोट इन्फेक्शन या टॉन्सिल हो जाता है तो इसी का ही गाठ लग रहा है। देखो जरा देर में कैसे, अरे ये तो ब्राउन, ये तो ऑरेंज कलर है। बहुत अलग हाँ कलर अभी है। अभी तो बन गया। रखते इस हाथ में कुछ नहीं, साथ जरा देर में सब्लिमेट हो गया। समझ में आ गया कि नहीं? However, it is good for सर अगर इसके ऊपर जैसे अभी तो वो कुछ लगा रखा है, हाँ। अगर सर ये भी नहीं लगाएंगे तो भी अंदर उड़ जाएगा। कुछ है फिर उड़ जाएगा जरा देर में। ये सब हमारा 2000 रुपये का है, अभी चला जाएगा कहीं वहाँ। तो तुम्हें समझ में आ गया ना हाउ इट टेक्स प्लेस, सब्लिमेशन कैसे होता है, ये भी आपने देख लिया। अब आगे देखें ना, चलिए नाउ अब कुछ और चीजें देखें। कि देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है। कौन कौन से स्टेट ऑफ मैटर है? देखो, सॉलिड और लिक्विड और गैस। सॉलिड से लिक्विड में बदलने को क्या कहेंगे? मेल्टिंग। लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग। ये अच्छा बताया तुम्हें, पहले से पता था। देखो नहीं, नहीं, मुझे सॉलिडिफिकेशन लगा liquid से- बताया। ये हम लोग लिख लेंगे तो गैस करने वाले तो मैंने कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी चीज बताई। सॉलिडिफिकेशन कह रहे हैं, इसे क्या कह रहे हैं? फ्रीजिंग को और क्या इन्होंने बोला? सॉलिडिफिकेशन। और लिक्विड से गैस, लिक्विड वेपराइजेशन। और ये बताओ गैस से लिक्विड कंडेंसेशन। और ये बोलो सॉलिड से गैस सर सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। और गैस से सॉलिड डिपोजिशन। डिपोजिशन। अब फिर से देखो, मान लीजिए ये सी है और सी से धीरे धीरे यहाँ पर वाटर ऊपर उड़ता है और इससे क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस चीज को हम क्या कहेंगे? वेपराइजेशन। और हायर हाइट में जाके ये किसमें बदल गया? क्लाउड में। इसे क्या कहेंगे? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। फिर यही क्लाउड इधर आ जाते हैं और फिर ये यहाँ पर आकर जो बाकी के एरिया वहाँ पर बारिश कर देंगे, उसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। और बात समझ में आ गई? अब आगे की बात देखिए। So we have seen how the 3 states of matter are getting converted. Now, by cooling, कूलिंग से क्या किया जा सकता है और बाय हीटिंग क्या किया जा सकता है? दो अलग अलग चीजें देखें। So अगर हाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हीटिंग से क्या किया जा सकता है, which of these can be accomplished, यानी प्राप्त किया जा सकता है या achieved
बाय हीटिंग या कूलिंग, दैट इज सॉलिड टू लिक्विड। तो इसको किससे पता किया जा सकता है? और दूसरा गैस टू सॉलिड, ये कैसे हो सकता है? तीसरा लिक्विड टू गैस, ये कैसे हो सकता है? और चौथा सॉलिड टू गैस, ये कैसे हो सकता है? ठीक है। और इसके अलावा गैस टू लिक्विड, ये कैसे हो सकता है? ठीक है। और लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू सॉलिड, ये सभी चीजें कैसे हो सकती हैं? तो बाई हीटिंग हो सकती है कि बाई कूलिंग, ये बताना है आपको। गैस टू सॉलिड। हाँ, और एक चीज और बताना है, नेम ऑफ प्रोसेस क्या है? तो नेम ऑफ प्रोसेस, इसमें कोई मेल्टिंग है, कोई कंडेंसेशन है, कोई कुछ है, वो भी आपको बताना है। और एक चीज और बतानी है कि अगर हम ऐसा डायग्राम बनाएं तो यहाँ क्या लिखा जाए, यहाँ क्या लिखा जाए और यहाँ क्या लिखा जाए। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, और ये जो बारिश हो रही है इस प्रोसेस को साथ में आपको ये बताना है कि इन प्रोसेस को आप क्या कहेंगे। उन प्रोसेस का नाम है ए बी सी डी ई और यहाँ पर आप लिख देंगे ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ई क्या है और सही है। चलो वो कोई दिक्कत नहीं, आपको इतना इशू नहीं है। आगे भी देखो। और आगे देखते हैं। नेक्स्ट पेज देखो, थीम इज वाटर। अब हम लोगों का अगला थीम है वाटर। क्या आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया है? ये हो गया सबका? बेटा आपका क्या नाम है? आप अपने इस पे मोबाइल नंबर लिख दें जिससे कि आपको मैसेज मिल जाएगा, आपको ग्रुप में सिलेक्ट कर देंगे, कहीं उसमें मोबाइल नंबर कर दीजिए इसी पे। चलो, नेक्स्ट ऑफ द थीम इज वाटर। तो वाटर के बारे में पढ़ो। चलिए, हाँ अब हो गया। चलो, वीक 2 पे वाटर आया, वाटर पढ़ो। वाटर ना, अब देखिए, हाउ कैन वाटर बी इवोपरेशन। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा वेपराइजेशन। वेपराइजेशन क्या होता है बताइए? लिक्विड टू सही है। गैस में बदल जाता तो वेपोराइजेशन 2 तरीके का होता है। है। ये बहुत अच्छा बताते हैं, हम लोग भी सीख रहे हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि इवेपोरेशन, क्या बताया? इवेपोरेशन। और दूसरा इन्होंने बताया बॉइलिंग। फिर से समझो, इस चीज को समझो। वेपोराइजेशन हो रहा है, लेकिन अगर मान लो सरफेस के ही मॉलिक्यूल उड़ के जाएं, एक है, तुमने ये देखा है कभी कि पूरा बल्क में से सारे उड़ के जाने लगते हैं? कभी पानी उबलते देखा है? नीचे नीचे से भी गैस निकलती, डब 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 ऐसे निकलती, देखा है? बल्क वेपराइजेशन देखा है। और एक है कि सिर्फ ऊपर ऊपर का उड़े। जो सरफेस वेपराइजेशन होगा उसे क्या कहेंगे? इवेपोरेशन। और जो बल्क में हो, यहाँ से भी गैस बन बन करके उड़े पूरे में, और ये ऐसे ऐसी सरफेस हो जाए, यहाँ भी निकले, सब तरफ से पानी उबलते देखा है?
तो बल्क यानी पूरा ही पानी गैस में एक साथ बदलने लगे, उसे बॉइलिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? Boiling. बल्क वेपोराइजेशन इज कॉल्ड बॉइलिंग एंड सरफेस वेपोराइजेशन इज कॉल्ड। सही है? चलो अब आगे की बात देखो। दैट इज, इस चीज को लिखें कि सरफेस वेपोराइजेशन को क्या कहते हैं? सरफेस वेपोराइजेशन इज कॉल्ड इवेपोरेशन। और पूरे का पूरा पानी ही उड़ने लग जाए तो क्या कहेंगे? Boiling. Boiling. बल्क वेपोराइजेशन इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे? बॉइलिंग। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? अब जरा चीज देखो, ये चीज कर लिए तो ये हटाएं, ये हो गई आप लोगों को। चलो अब देखो, ये मुझको बताओ कि बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है? Sir, third वाला 100 degree. Sir, 100 degree Celsius. 100 degree. ठीक है, ये पानी है, इसके उड़ने को क्या कहेंगे? यहाँ पे पूछा गया है, फिर बादल में बन गया तो वो क्या हुआ? और फिर ये यहाँ पे बरस गया। तो ये क्या? नहीं, चलो अच्छा ये बताओ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है? 100 degree. पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। और हम लोगों की बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री 37. सेल्सियस, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर कितना होगा? 25 degree. 25। और बॉडी टेम्परेचर 37 degree Celsius. 37 डिग्री सेल्सियस। इतनी बात समझ आ गई? अच्छा, कहने का मतलब है कि पानी को उबालना है तो 100 डिग्री सेल्सियस तक हमें जाना पड़ेगा। तो अब मुझे बताओ कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या अंतर है? फिर से देखो श्रेया, मान लो तुम यहाँ पानी गिरा दो या पोछा लगा दो, तो क्या ये जो अगर हम लोग इसे वाइप आउट करें तो क्या आधे घंटे 1 घंटे में पानी उड़ जाएगा? उड़ जाएगा। या गिरा भी है स्पिल्ड है तो भी उड़ जाएगा। यानी जो इवेपोरेशन है क्या ये 100 डिग्री पर होता है या बिलो बॉइलिंग पॉइंट होता है? Below boiling point. इवेपोरेशन तो किसी, तुम इवन घर में भी जो पानी है रख दो बाल्टी में, इतना कम हो जाएगा सुबह धूप है तो क्या वो जो पानी सुबह बचेगा वो थोड़ा ठंडा रहेगा, कूल हो जाता है। इवेपोरेशन से क्या होता है? चीजें कूल हो जाती हैं। इवन घर में भी पानी गिरा दो तो इवेपोरेट हो जाएगा, जमीन ठंडी हो जाएगी। सही है कि नहीं? तो इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। हाँ बोलिए। सर, क्लाउड से पानी कहाँ पर आएगा? मतलब कहीं भी गिरे, समुद्र में बरसे, कहीं भी बरसे, बस उसके बरसने हो गया। सही है? तो मेरा कहने का मतलब है इवेपोरेशन क्या है? इट इज सरफेस वेपोराइजेशन। और उसके लिए क्या लिखोगे? बल्क Total हाँ water. नहीं, जो बल्क वेपोराइजेशन थोक में होता है, बल्क का मतलब पूरे में एक साथ उड़ रहा, और ये सरफेस पे होता है, सिर्फ सरफेस के पार्टिकल उड़ते हैं। सर, इसका एक ही आंसर है। इसका यहाँ लिखोगे, इसका यहाँ लिखोगे। सर मतलब ये इवेपोरेशन है, कंडेंसेशन, ये प्रेसिपिटेशन, तो ये एक आंसर ही है। मतलब evaporation में लेयर बाय लेयर होते हैं और बॉइलिंग में नीचे से भी हो सकता है। लो, बहुत बड़ी बात है। ये कह रहे हैं यार कि जितनी ज्यादा सरफेस रहेगी उतना ज्यादा इवेपोरेशन देगा। इन्होंने कहा गिलास का पानी यहीं नहीं डालो, पूरे कमरे में फैला दो, देखो सर 10 मिनट में हो जाए। जितनी ज्यादा सरफेस उतना ज्यादा सरफेस वेपोराइजेशन। इन्होंने नई बात बता दी और सही भी कह, ये कहते हैं एक जगह मत रखिए सर, कैसा कर दो बताओ? बहुत, जब सरफेस में ही हो रहा है तो उसको सबको सरफेस पे ही ले आओ। तो मोर द सरफेस एरिया मोर इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। बड़ी बात बोली है कि नहीं? बोलो, बात समझ आ गई? तो इसका कहने का क्या मतलब है? इवेपोरेशन का मतलब इट इज, ये क्या है? दोनों ही लिक्विड टू गैस हैं, लेकिन सिर्फ सरफेस का पानी उड़े तो क्या होगा बताओ? फिर से देखो, जितना एक बार फिर से देखो तो बात की जाए। ये मुझे बताओ कि ये दोनों चीज तुमने लिख दी थी कि ये सरफेस वेपोराइजेशन और ये बल्क, ठीक है? फिर से लिखा है
ये मुझे बताओ, बहुत सारे वाटर पार्टिकल हैं, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और ये नीचे का है, ये नीचे, ये जो ऊपर का वाटर पार्टिकल है वो 4 लोगों का हाथ पकड़े, और जो नीचे का है वो कितने का पकड़े? 5 का या 6 का पकड़े। सही है। अगर तुम लोगों को एनर्जी दी जाए या फ्रूटी पिलाई जाए तो सबसे पहले श्रेया भागेगी क्लास से। क्यों? क्योंकि श्रेया सरफेस पे सिर्फ इतने का हाथ पकड़ेगा, और ये जो बीच में बैठा है ये 6 का पकड़े, ये भाग नहीं पाएगा क्योंकि पीछे भी है। अच्छा ये बताओ, इनको सबको एनर्जी दी जाए तो ये पार्टिकल सबसे पहले भागेगा, इसे 4 ही लोगों का हाथ छुड़ाना कि ये बीच वाला भागेगा। सर ऊपर वाला तो हल्की एनर्जी में भी जो चीज हो सके उसे इवापोरेशन कहते हैं। इवापोरेशन। तो क्या सरफेस के पार्टिकल सबसे वीकली बॉन्डेड होते हैं? हाँ, क्योंकि वो थोड़े ही लोगों का हाथ पकड़े रहते हैं। तो इस कमरे के टेम्परेचर में भी इवापोरेशन होता रहेगा, क्योंकि वो तो थोड़े ही लोगों का हाथ पकड़े। लेकिन जो बल्क वाला है, क्या ये आसान है इसका भागना? नहीं। इसके लिए जब तक 100 डिग्री दे दो, फिर सारे पार्टिकल के पास एनर्जी आ जाएगी, सब भाग जाए, तब बल्क में। जब सब भागने लग जाए तो बॉइलिंग, और जब सरफेस का भागे तो वही पकड़े। बोलो, बात समझ में आ गई? इसे क्या लिखे? बोलो, इट इज सर एक मिनट टेंशन सरफेस वेपराइजेशन। ये कुछ नहीं, ये बताया गया है कि बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री। हाँ बोलो। सर जब गैस स्टोव पे बॉइलिंग करते हैं तो उसका टेम्परेचर कितना होता है? 2000 डिग्री सेल्सियस गैस का, गैस का 2000 और डिग्री। वाटर को 100 पे ले आता है। सर वाटर को कभी कभी 100 डिग्री से नहीं जा सकता, तो वाटर का 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट। सही है। तो बोलो, इवापोरेशन सरफेस फिनोमेना तुम्हें समझ में आ गया? सरफेस का पानी उड़ेगा तो वो इवापोरेशन है, और पूरा ही उड़ जाए बल्क में, पूरा ही बबल्स बनने लग जाए तो इट इज, ये कौन सा फिनोमेना? बोलो, बल्क वेपराइजेशन। बल्क सोप को कहते हैं, एक साथ पूरा। अच्छा ये बताओ, क्या एवापोरेशन से कूलिंग आती है? तुम्हारे कूलर का पानी भी इवापोरेट होता है घास में से, तो क्या वो पानी बहुत ठंडा होता है? कभी हाथ डाल के देखा Yes, कूलर? sir. तो हाँ। डाल के देखो, जैसे वो उठाओ उसका पैनल, हाथ डालो, ठंडा नहीं लगेगा। सर बहुत अच्छा और नहीं ठंडा तो सा लगता है। जब कोई चीज इवापोरेट होती है तो कूल होती है। इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। इवापोरेशन से क्या होता है? कॉजेस कूलिंग। और जब भी बॉइलिंग से क्या होगा? बोलो, वो और गर्म हो उबलती जाएगा, चीज क्या कभी ठंडी होगी? और गर्म हो इट जाएगा। डज नॉट क्रॉस कूलिंग। ठीक है, उसको हीट देने पर। अच्छा बताओ, नेचुरल क्या है? बॉइलिंग नेचुरल प्रोसेस है कि इवापोरेशन? ये अपने आप ही लगो उड़ने लगेगा, तो इट इज नेचुरल प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है? नेचुरल। और वो कैसा है? बोलो, इट इज नॉट नेचुरल प्रोसेस। एक चीज और बताओ श्रेया, फास्ट प्रोसेस कौन सा है? इवापोरेशन की बॉइलिंग? बॉइलिंग। बॉइलिंग तो आधे घंटे में पूरा पानी तुम्हारे टम्बलर का हो जाए, और इवापोरेशन पूरी रात होता रहे तो थोड़ा सा ही होगा। इट इज स्लो प्रोसेस। और ये कैसा है? इट इज स्लो प्रोसेस। और ये कैसा है? फास्ट प्रोसेस। फिर से समझो, इवापोरेशन हम कराना चाहते हैं तो रेट ऑफ इवापोरेशन, कब ज्यादा इवापोरेशन होगा? डिपेंड्स ऑन। भी बहुत अच्छा बता रहे हैं। अब हम लोग भी सब लोग सीख रहे हैं। ये जैसा आशीष बता सकता है ना, ये अच्छा बता। देख लो, बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने। कहा किसमें डिपेंड करता है रेट ऑफ इवापोरेशन? मोर द एरिया, सरफेस एरिया ज्यादा होगा। अद्रत ने ये बात बताई, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा चीज इवापोरेट होगी। तो किस पे डिपेंड करेगा? बोलो, मोर द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ज्यादा रख दो, मोर रेट ऑफ इवापोरेशन। अच्छा ये बात देखो, कपड़े को या टॉवेल को तुम ऐसे ही रख दो, और एक है कि पूरा स्प्रेड करके रखो, कब ज्यादा जल्दी सूखेगा? स्प्रेड करके। तो यानी ज्यादा एरिया रहेगा तो ज्यादा सूखेगा, और ऐसे ऐसे ही गांठ मार के रख दो तो क्या सूखेगा? टाइम नहीं लगेगा। सूखेगा। अच्छा दूसरी बात इन्होंने कही, आशीष ने,
ज्यादा सन में रखोगे तब ज्यादा जल्दी कपड़ा सूखेगा कि ऐसे ठंडे में? सन में जल्दी मोर द सूखता है। टेम्परेचर फास्टर द रेट ऑफ इवेपोरेशन। ये चीज इन्होंने मोर द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो क्या होगा? फास्टर इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अच्छा ये बताओ, पंखे में जल्दी सूखेगी टॉवेल कि ऐसे ही बिना विंड के? मोर द विंड स्पीड फास्टर द रेट ऑफ। चौथा ह्यूमिडिटी, आपने चौथी बात। तीसरी चीज क्या है? मोर द विंड स्पीड, अगर विंड स्पीड ज्यादा है तो क्या होगा? फास्टर इज द रेट ऑफ। अभी बारिश का मौसम है, अभी कपड़े जल्दी सूखेंगे कि समर में? समर में। इसका मतलब है लेस द ह्यूमिडिटी। लेस एयर वेपर। हाँ, ह्यूमिडिटी वेपर्स को ही कहते हैं। तो लेसर द ह्यूमिडिटी, लेसर द ह्यूमिडिटी फास्टर द रेट ऑफ इवेपोरेशन। बात समझ आ गई? Yes, sir. अब देखो, तुम लोगों को कुछ चीजें लिखनी है। रूम टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सर इसे भी अपना ये चीज, ठीक है। अब ये देखो, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ वेपराइजेशन? वेपराइजेशन के 2 टाइप्स क्या हैं? क्वेश्चन 3 क्या है? व्हाट आर, यही दोनों, यही दोनों इवेपोरेशन हुआ। 2 टाइप्स ऑफ, और चौथा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। नहीं चलो, एक उनको दे। सी और हाँ, वो बेटा दे ये। हाँ बोलो। फर्स्ट क्वेश्चन को ABCD करके लिखो। हाँ ABCD लिखो, ABC। हाँ, कि क्या चीज ज्यादा होगी तो तेजी से पानी उड़ेगा? क्या क्या चीजें ज्यादा होने से जल्दी पानी उड़ जाएगा? कपड़े को धूप में रखोगे तब उड़ जाएगा पानी, फैला के रखोगे तब उड़ जाएगा, सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा, हवा में रखोगे तो उड़ जाएगा, नमी कम होगी ह्यूमिडिटी तो उड़ जाएगा। 3 चीज ज्यादा, एक चीज कम।
प्रियांश बैटिंग टीम करो थोड़ा देखो अविश मोनिका सोनाक्षी आदिश प्रियांशु रोहित आदिश मोदी अर्चिता तेज कितनी हो बहुत तेज हो विजय आदित्य श्रेया विद्या आप ऐसा